हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीधा इस वीडियो पे आए हैं तो एक बार इससे पिछले वाली वीडियो जिसमें मैंने स्टैक को एरे से इम्प्लीमेंट किया उसे आप एक बार देख लें, या उसका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप सीधा इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए। स्टैक एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे टॉप से पुश होता है, फिर पॉप होता है। ये सारा मैं डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज की वीडियो उससे आगे पे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टैक को, आपको पता ही है कि स्टैक एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले वही एलिमेंट डिलीट होगा। तो अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि हमें इन एलिमेंट्स को 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, इनको 1 बाय 1 हमें पुश करना है। तो मान लीजिए मैं 10 पुश करने जाऊं, तो अगर मैं इसको विजुलाइज करूं तो किस तरीके से विजुलाइज कर सकता हूं? देखिए, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहें तो आप सोचिए कि एक नई नोड है ये। ठीक है, इस नई नोड का इस नई नोड है, नई नोड के n सेक्शन पे यहाँ पे डेटा सेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। मतलब इसका भी नोड स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होगा कि यहाँ पे होगा एक डेटा सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे होगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मतलब अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहें तो हम ऑलरेडी इस पे कई बार बात कर चुके हैं कि एक स्ट्रक्ट बनेगी नोड, ठीक है, यहाँ पर भी बनेगी। आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी एक डेटा होगा, मानते हैं डेटा इंटीजर टाइप का है तो आप इसको इंटीजर टाइप का ले लीजिए और बना लीजिए आप नोड टाइप का पॉइंटर। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार अगले नोड का एड्रेस का आप मान लीजिए, इसका नाम आपने रख दिया लिंक। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेड की जगह नाम दीजिए टॉप। तो अच्छा होगा कि इसका नाम टॉप दीजिए। एक हमने बना लिया न्यू नोड, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बनाएंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखा। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि 10, 20, 30, 40 को कैसे पुश करेंगे। तो एक नई नोड बनेगी, ये नई नोड बनेगी। यहाँ पे एलिमेंट को रखिए 10, मानते हैं इस नए नोड का एड्रेस है 1, 1, 1, 1, और यहाँ पे कर दीजिए आप इसको नल। तो अब इसको सबसे पहले आप इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे आप टॉप। मतलब अगर टॉप नल है पहली बार में तो ये जो पहली नोड आई है इसी को बोलेंगे हम लोग टॉप। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास अगली नोड पुश होने आई, दैट इज़ 20। ठीक, तो अगर 20 पुश होने आई तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 20 को पुश करेंगे। ठीक है, तो 20 को पुश करने के बाद मानते हैं इस नोड का एड्रेस है 2222, मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस है 2222। तो अब इस नई नोड के लिंक सेक्शन में, मतलब इस जगह पे ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा 1111 को। ठीक है, मतलब टॉप को पॉइंट करेगा, मतलब ये इसको पॉइंट करेगा। और इसके बाद अगली बार के लिए टॉप जो है ये उठ के यहाँ से कहाँ चला आएगा, टॉप उठ के चला आएगा इस जगह पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए लिया 30, तो 30 में फिर से देखिए ध्यान से, 30 में क्या होगा, यहाँ पे आप पुश करेंगे 30 का एड्रेस मान लेते हैं कि इस नोड का एड्रेस है 3333। अब इसके लिंक सेक्शन में क्या होगा, इसके लिंक सेक्शन में होगा इस वाले नोड का एड्रेस। ये जो नोड है आपकी, इस नोड का एड्रेस, तो इस नोड का एड्रेस क्या है आप खुद से देख लीजिए, 2222। तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट किसको करेगा, ये पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट करने के साथ साथ एक और बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा सोच के बताइए। ये टॉप यहाँ से उठकर कहाँ पे चला जाएगा, ये टॉप यहाँ से उठ के इस जगह पे चला जाएगा। सिमिलरली अगर 40 आपको इंसर्ट करना है तो आपने 40 यहाँ पे इंसर्ट किया, ये 40 के लिंक पार्ट में आपने रखा 3333, और ये पॉइंट करेगा इसको, और टॉप यहाँ से उठ के फिर से चला जाएगा इस जगह पे। तो अब इतने से मेरे ख्याल से, तो अगर आप इतने से लिख के, हो सकता है मेरी वीडियो को यहीं पे रोक के आप देखना चाहें कि कैसे इंसर्ट करेगा, तो आप उसको एक बार परसू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे थ्रू समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि पुश और पॉप ऑपरेशन किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप एक नई नोड बनाएंगे, ये नई नोड आप बना दिया आपने। फिर मैंने बताया था आपको कि नई नोड के डेटा सेक्शन में, नई नोड के
ये जो न्यू नोड है, इस न्यू नोड के डेटा सेक्शन में आप डाल देंगे जो n आपका आर्गुमेंट है, तो आपने n को यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, न्यू नोड के जो लिंक सेक्शन है उस लिंक सेक्शन में क्या डाल देंगे आप, टॉप को, जो टॉप की वैल्यू थी। तो शुरुआत में टॉप की वैल्यू क्या होगी, नल होगी, तो यहाँ पे हो गया नल, और एलिमेंट n का मतलब हम मान के चल रहे थे 10 है, तो इसका एड्रेस है 1111। अब ये जो नई नोड होगी वही क्या कहलाएगी, टॉप इक्वल टू हो गया न्यू नोड, आप देख सकते हैं। चलिए एक तो हमने कर लिया, अब इसी को टॉप हम बोल रहे हैं। अब चलिए एक और के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए आप आए यहाँ पर कितने के लिए, 20 के लिए। तो जब 20 के लिए आप आएंगे तो आप देखेंगे कि न्यू नोड का डेटा इक्वल टू n, तो डेटा n में कहाँ चला गया, मान लीजिए नया एलिमेंट आया यहाँ पे 20, फिर न्यू नोड के लिंक सेक्शन में टॉप चला जाएगा। तो टॉप में कौन सा एड्रेस है, 111, तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे चला जाएगा। और अब टॉप कहाँ पॉइंट करेगा, अब टॉप यहाँ से उठा करके यहाँ पर पॉइंट करेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके 30-40 को भी अपने से इंसर्ट करके आप देखिए, बस ये 4 लाइन आपको लिखना है, 4 लाइन में स्टैक का पुश ऑपरेशन खत्म, ठीक है। अब आते हैं पॉप ऑपरेशन पे। तो पॉप का मतलब आपको सीधा देखिए कितना आसान है पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब टॉप यहाँ से डिलीट करेगा जो लास्ट में आया है, तो डिलीट करके क्या करेगा, टॉप चला जाएगा अपने एड्रेस सेक्शन पे। एड्रेस का मतलब 11 पे चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ, फिर इसको भी डिलीट करके टॉप चला जाएगा अपने एड्रेस सेक्शन में, कहाँ पे, यहाँ। तो इसका मतलब टॉप अंतिम में क्या बचेगा, नल बचेगा। नल बचेगा मतलब क्या है, अंडरफ्लो है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे हम लोगों ने कल किया था कि यदि टॉप पहुँचते पहुँचते पहुँच गया नल पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिटर्न कर दो भाई साहब कितना, -1। मैंने आपको बताया था कि -1 का मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्टैक इस समय खाली है। एल्स क्या कर दो, क्या करना है आपको, इसको जब आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के दौरान क्या करना पड़ेगा आपको कि टॉप का हमको किसको डिलीट करना है, इस एलिमेंट को, मतलब टॉप का डेटा, जो करंट टॉप है उसके डेटा को डिलीट करना है। तो आप एक वेरिएबल ले सकते हैं पॉप्ड आइटम। पॉप्ड आइटम मतलब क्या कर सकते हैं आप, टॉप का जो डेटा है, फिर इसको यहाँ पर, अब चूंकि आपको डिलीट करना है तो अब डेटा को तो आपने रख लिया, अब चले जाइए अपने अगले एड्रेस पे। इसका मतलब टॉप को हमको यहाँ पे भेजना है, इस जगह पे भेजना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा टॉप इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे करना होता है, आप चाहें तो ऊपर एक वेरिएबल आप ले लीजिएगा टेम्प, ये नोट टाइप का वेरिएबल होगा। तो टेम्प इक्वल टू आप कर सकते हैं टॉप, ठीक है। टेम्प इक्वल टू टॉप का मतलब क्या हुआ, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम असल में डिलीट करते हैं। तो टेम्प किसको पॉइंट करेगा, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने कहा यहाँ पे, जैसे पहली बार आया यहाँ पे तो 10, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ मैं। पहली बार आया स्टैक तो ये हुआ आपका 10, इसका एड्रेस है 1111। फिर यहाँ पे आया 20, इसका एड्रेस है 2222, और ये 1111 यहाँ आ जाएगा तो ये इसको पॉइंट करेगा। फिर 30 के केस में मान लीजिए 30 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट करेगा 2222 को, ये इसको पॉइंट करेगा, और टॉप यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्प इक्वल टू टॉप। मान लीजिए अब पॉप कौन सा एलिमेंट होगा, पॉप होगा, ये वाला पॉप होगा। तो हमने इसको कहाँ रख लिया, हमने इसको रख लिया टेम्प के अंदर। और अब टॉप को खसका दें कहाँ पे, हमने कहा भाई टॉप आप अपने अगले एड्रेस पे चले जाओ, टॉप इक्वल टू टॉप का लिंक, टॉप चला गया अपने लिंक पे, मतलब ये टेम्प तो यहीं पे है लेकिन टॉप चला गया अपने लिंक पे। लिंक का मतलब 222 पे, इसका मतलब इस जगह पे। अब हमको क्या करना है, 2 बातें हमको करनी है। एक तो हमको फ्री कर देना है टेम्प को, कि जो टेम्प के अंदर जो मेमोरी थी, मतलब ये जो मेमोरी है जो टेम्प के अंदर थी, इसको फ्री कर दो कि भैया इसका काम खत्म हो गया, तो ये मेमोरी फ्री हो जाए। और मेमोरी फ्री के साथ साथ हमको उस आइटम को जो पॉप्ड आइटम के अंदर था, जो हम लोगों ने पॉप्ड आइटम यहाँ पे स्टोर किया था, इसको आप क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, काम खत्म हो गया आपका। तो ये आप देख सकते हैं स्टैक से हमने आपको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे दिखा दिया। कोड लेवल पे हम लोग प्रॉब्ली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर आप सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग सिस्टम पे भी इसको करके देखते हैं। तो ये आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्ट नोड आपको बनाना है। यहाँ पे उसके अंदर क्या होगा, पहला होगा डेटा सेक्शन, दूसरा क्या होगा स्ट्रक्ट नोड, उसका क्या होगा एड्रेस सेक्शन। मैंने कहा कि हेड की जगह यहाँ पे आप क्या लेंगे टॉप, और यहाँ पे क्या लेंगे न्यू नोड, और यहाँ पे एक ले लीजिए टेम्प, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। उसी तरीके से अब हमें पुश करना है, तो आपने कहा वाइड पुश, मैंने बताया कि n को पुश करना होता है। तो सबसे पहले आपको मेमोरी एलोकेट करनी होगी। तो न्यू नोड के लिए आप मेमोरी एलोकेट कर लीजिए स्ट्रक्ट
स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नोड, आ जाओ भाई, स्टार मैलॉक ऑफ साइज ऑफ क्या है, स्ट्रक्ट नोड। ये हो गया आपका। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि न्यू नोड के डेटा सेक्शन में आप डाल दीजिए n को, और न्यू नोड के लिंक सेक्शन में आपने टॉप के करंट एड्रेस को रख दिया, और अब कहा कि जो न्यू नोड है वही क्या बन जाएगी, टॉप बन जाएगी। तो टॉप इक्वल टू न्यू नोड हो गया। बस उसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 4 लाइन का कोड है। ये यहाँ पे चूंकि लग रहा है पिछले का डेटा है तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। जो साइज हमने यहाँ पे रखा है यहाँ पे इसकी जगह जोड़ दिए हैश इंक्लूड stdlib.h, ठीक है, stdlib.h, ठीक है। अब पॉप के लिए मैंने क्या बताया, मैंने पॉप के लिए बताया int पॉप, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहिए कि यदि टॉप हमारा क्या है, नल है, तो इसका मतलब स्टैक इस समय खाली है। जब खाली है तो -1 रिटर्न कर दो। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि जिस आइटम को आपको डिलीट करना है पॉप्ड आइटम, तो टॉप के डेटा सेक्शन का जो आइटम है वही हमें डिलीट करना है। तो टॉप टेम्प को, चूँकि उस टॉप को हमें फ्री करना है तो हमने उसको कहाँ पे रख दिया, टेम्प के अंदर रख दिया, और टॉप को उसके नीचे वाले पे खिसका दिया। टॉप इक्वल टू टॉप का लिंक यहाँ पे हमने खिसका दिया, और फिर हमने क्या कर दिया, हमने कहा फ्री कर दिया किसको, टेम्प को, और रिटर्न कर दिया किसको, पॉप्ड आइटम को। तो ये देखते हैं पॉप भी बन गया। कितना आसान है, आपका 4 लाइन का कोड है। अब आप करके देख लीजिए। यहाँ पे आपने कहा पुश 10, पुश 20, पुश 30 और पुश 40 एंड पुश 50। मान लीजिए अगर मैंने इसको किया तो आपको पता ही है कि अगर आप स्टैक में बना रहे हैं और इस तरीके का कोई आर्किटेक्चर है तो कैसा बनेगा, 10, 20, 30, 40। तो जाहिर सी बात है पहले 10 होगा, 10 एड्रेस होल्ड करेगा किसका, मतलब 20, फिर 20, फिर 30। ये मैंने अभी आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर्स का बताया था आपको, ठीक है। अगर आप इसको और सिंपल समझना चाहें तो जैसे मैंने फिर जल्दी से बनाता हूँ इसको मैं, जैसे 10 का एड्रेस है 1111, फिर क्या बना होगा 20 पे होगा 1111, ये पॉइंट कर रहा होगा इसको, इसका एड्रेस है 2222, फिर बना क्या 30 का एड्रेस है 3333, तो यहाँ पे किसका एड्रेस होगा 222 वाले का, ये पॉइंट कर रहा होगा इसको, फिर आया क्या 40 पे किसका एड्रेस होगा 333 वाले पे, और इसका खुद का एड्रेस कितना है 4444 यहाँ पे, फिर आया 50 और 50 पे यहाँ पे किसका एड्रेस होगा 44444 का, और ये पॉइंट करेगा इसको, और टॉप रहेगा फाइनली इस पे। तो जब भी हमको पॉप करना होगा तो पहले ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा। ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब जैसे अगर मुझे पॉप करना है तो हमने यहाँ पे कहा कि printf %d/t कामा, मैं यहाँ पे पॉप लगा दूँ तो आपको पता है कि सबसे पहले 50 पॉप होना चाहिए। फिर आप इसको 2-3 बार कर दीजिए, 3, 4। अब आपने इसको मतलब 50, 40, 30, 20, 10। अब यहाँ पे -1 आना चाहिए कि अंडरफ्लो, ठीक है। ये तो देखिए 50, 40, 30, 20, 10 और क्या हुआ -1 का मतलब अंडरफ्लो। आप चाहें तो कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर पॉप -1 हो तो अंडरफ्लो प्रिंट करे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान इम्प्लीमेंटेशन होता है स्टैक का, अगर हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिंक लिस्ट के माध्यम से। तो होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।